अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 169 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखा, मलिक सकलानी। 500 गाइस। अरे आप हमारे समक्ष ना हो, परंतु आपकी प्रतिमा हमारे हृदय में बसी हुई है। इस स्थल से जुड़ी आपकी स्मृतियों को साक्षी मानकर अपनी तपस्या आरंभ करते हैं। पार्वती, तुम्हारी तपस्या के पश्चात ये स्थल हमारे तपाचार्य के लिए जाना जाए और समस्त भक्तजनों के लिए ये स्थान, ये पुण्य भूमि तीर्थ कहलाए। हिम का तो स्वभाव होता है पिघलना, तो हमारे भगवान कब पिघलेंगे? न जाने कब हमें अपनाएंगे। हम आज आपको आपसे पाने का आशीर्वाद मांगते हैं। हे अग्निदेव, हमारी पंच अग्नि तपस्या आपके बिना पूर्ण नहीं होगी। कृपया प्रकट हों और हमारी सहायता करें। अब हमारी ये तपस्या आपको प्राप्त करने के बाद ही समाप्त होगी महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु। प्रभु, माता पार्वती की साधना आरंभ हो चुकी है, किंतु आप उनसे दूर यहाँ क्यों आए हैं? गुरु को तो साधक के पास होना चाहिए। गुरु का कार्य साधक को साधना का मार्ग दिखाना होता है देवऋषि, जो मैंने पार्वती को दिखा दिया। अब पार्वती के साथ साथ मुझे अपनी साधना आरंभ करनी है। आपकी साधना? तात्पर्य?
शिव भी तो पार्वती को पाना चाहते हैं, और पाने के लिए साधना अनिवार्य है। जिस प्रकार शिष्य के मन में गुरु विद्यमान होता है, उसी प्रकार गुरु के मन में भी शिष्य का वास होता है। और जब दोनों की साधना का मिलन हो जाए तो उनके लक्ष्य की पूर्ति अवश्य संभव है। देवराज, गुरु बृहस्पति के बिना हम सब दिशाहीन हो जाएंगे। कैसे कर पाएंगे ताड़कासुर का सामना? किस प्रकार से करेंगे स्वर्ग की रक्षा? हम सभी देवताओं के निवेदन पर विचार करके गुरु बृहस्पति को गुरु बृहस्पति, क्या गुरु बृहस्पति ने हमें देवताओं का राजा बनाया था? क्या गुरु बृहस्पति ने हमें स्वर्ग का आधिपत्य सौंपा था? ये स्वर्ग हमारे नाम से जाना जाता है, हमारे नाम से। स्वर्ग का हित और स्वर्ग का उद्धार हमसे अधिक न कोई सोच सकता और ना ही कोई कर सकता है। और उस तारकासुर से भी स्वर्ग की रक्षा हम स्वयं करेंगे। ये मत भूलिए देवराज कि जब तक ताड़कासुर का वध नहीं हो जाता, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। उसका नाश केवल महादेव और देवी पार्वती के पुत्र से ही संभव है। तो क्या करें? शिव और पार्वती के पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा करें? हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें? विजय पाने दें उन असुरों को स्वर्गलोक पे? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, बृहस्पति, कब तक? मैं पूछता हूं, कब तक हम इनके अधीन रहेंगे? क्या हम इतने असहाय हैं कि हम अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते? नहीं, हमें किसी का भी भय नहीं। और उस तारकासुर से युद्ध की घोषणा सबसे पहले हम करेंगे। ये तो एक प्रकार की आत्महत्या होगी देवराज। पवनदेव, जाइए और जाके तारकासुर से कहिए, यदि उसमें साहस है तो हमसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। अब मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है ब्रह्मदेव? माता पिता के पास मैं लौट नहीं सकती। क्या अपना भावी जीवन मुझे इसी प्रकार आपके कमंडल में व्यतीत करना होगा? नहीं गंगा, तुम्हें अभी तो एक अत्यंत कल्याणकारी कार्य करना है। शिव द्वारा दिए गए वरदान की पूर्ति का समय आने वाला है। कोई है जो तुम्हें ढूंढ रहा है। शीघ्र ही तुम्हें अपना उद्देश्य ज्ञात हो जाएगा। युद्ध की चुनौती हम असुरों के साथ। कहीं तुम्हारे देवराज इंद्र ने अधिक सोमरस का सेवन तो नहीं कर लिया? जो अपने अहंकार में अपने गुरु का अपमान करे, वो अवश्य ही अपनी मानसिक स्थिति खो चुका होता है, फिर चाहे वो असुर हो या देवता। और इस बात की पुष्टि करता है देवराज इंद्र का यह निर्णय। किंतु अन्य देवताओं को क्या हो गया है? क्या उन्हें तनिक भी इस बात का आभास नहीं है कि इस युद्ध का परिणाम कितना विनाशकारी होगा? वो सब इंद्र को क्यों नहीं समझाते? गुरुदेव, आपके इस सुझाव को देवराज इंद्र हमारी कायरता न समझ ले। यदि देवराज इंद्र मृत्यु के इच्छुक है तो उनकी यह इच्छा हम अवश्य पूरी करेंगे।
जाओ और जाकर अपने देवराज इंद्र से कह दो कि असुरों के खड़क देवताओं के रक्त से अपने प्यास बुझाने को आतुर है। जाओ। इस अवसर में हम और अधिक विलंब नहीं करेंगे। यदि इंद्र युद्ध चाहता है तो यही सही, परंतु आक्रमण हम करेंगे। बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। दो राजाओं की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ये युद्ध होगा, किंतु युगों युगों तक संसार के जीव जंतु इसका दुष्परिणाम भोगेंगे। जी बिल्कुल जी। यहाँ पे पार्वती माता जो है उन्होंने अपनी साधना शुरू कर दी है और शिवलिंग जो है वो खुद उन्होंने तैयार किया और खुद तैयार करने के बाद वो शिव जी से मुखातिब थी और अपने हृदय ही हृदय में वो उनको याद कर रही थी और कह रही थी कि आप मेरे सामने हो या ना हो, लेकिन आपकी जो परितमा है वो तो हमेशा से मेरे हृदय में मौजूद है। वहां पे पार्वती माता जो है उन्होंने फिर अग्निदेव जो है उनको पुकारा और उनसे कहा कि मेरी सहायता करिए। फिर अग्निदेव जो है फिर वो अग्नि जली है तो उनकी तपस्या आरंभ हुई और उसके बाद शिव जी भी वहां पे अपनी साधना शुरू करने का सोच रहे हैं। तो नंदी महाराज और देव ऋषि नारद जो हैं वो पूछ रहे हैं कि आपकी साधना का क्या कारण है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पार्वती जी मुझे हासिल करने के लिए तपस्या कर रही हैं, साधना कर रही हैं, इस तरह से मैं भी पार्वती जी को हासिल करना चाहता हूँ और मैं भी साधना आरंभ करूंगा। जिस तरह से एक शिष्य जो है उनके हृदय में गुरु होते हैं, उसी तरह से एक जो गुरु है उनके हृदय में भी शिष्य का स्थान उसी तरह से होता है। तो दोनों तरफ से साधना जो है वो शुरू हो गई है भाई। अब देखते हैं कि मिलन कैसे होना है, क्योंकि इस मिलन का इंतजार जो है ना वो पूरे संसार को है। जितने भी देवता हैं वो सारे के सारे प्रतीक्षा इस बात की कर रही हैं कि जल्द अज जल्द शिव जी का और पार्वती जी का मिलन हो, उसके बाद जाके तारकासुर के जो जुल्म ज्यादतियां उनसे निजात मिलेगी। लेकिन दूसरी साइड पर देवराज इंद्र जो है वो अपने अहंकार में इस तरह से आगे बढ़ चुके हैं कि उनकी बुद्धि जो है वो पूरी तरह से हवास खो बैठी है कि अपने गुरु का अपमान तो उन्होंने पहले किया, लेकिन अब वो मजीद ये कर रही हैं कि ब्रह्मा जी को और शिव जी को और विष्णु जी को भी वो ये कह रहे हैं कि हम कब तक उनके मोहताज रहेंगे, कब तक उनके अलीन रहेंगे, हमें अपने बलबूते पर भी कुछ करना चाहिए और तारकासुर जो है उसका मुकाबला हम खुद करेंगे। तो जानते तो हैं इस चीज़ को, सारी सिचुएशन को कि इंद्र देव जो है कि हम लड़ नहीं सकते और वो जो है क्या नाम है तारकासुर को मारना जो है उसका वध करना नामुमकिन है। तो वो तो शिव जी की संतान होगी तो वो उनका वध करेगी। फिर भी आकार में आकर मतलब वो उसमें आकार में आकर वो अपने क्या नाम है गुरु को भी चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि उनके नाम पे चिढ़ रहे थे बाकी देवता जितने थे। उन्होंने कहा कि उनकी सहायता लेनी चाहिए, आपने नाराज कर दी और उनको बुलाना चाहिए। वो एक अच्छा फैसला निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि ये तो जिस तरह नशे में दो तो के पड़े होते हैं और जिस तरह वो होल्ड कर रहे हैं और जिस तरह आकार उनमें नजर आ रहा है, बाकी देवताओं को लग रहा है कि सिचुएशन जो है ये खतरनाक है हमारे राज्य के लिए। तो मेरे ख्याल में उनको लाना चाहिए। तो इस बात पे वो चिढ़े हैं और उन्होंने डायरेक्ट गुस्से में आकर इंद्रदेव ने जो है न्योता भेज दिया जंग का कि असुरों से कहो, तारकासुर से कहो कि हम तैयार हैं और हम ये लड़ना चाहते हैं। तो मतलब ये सिचुएशन और ये चीज़ जो है उन्होंने, और वो तारकासुर तो पहले तैयार बैठा हुआ है और वो तो चाहता था, और वो शुक्राचार्य जी उनके जो गुरु हैं वो उनको बार बार इस चीज़ के ऊपर रोक रहे थे और उन्होंने एक किस्म का कहने कि उनको संभाला हुआ था, होल्ड किया हुआ था। अब तो न्योता डायरेक्ट वे में आ गया तो उन्होंने कहा कि अब तो करना चाहिए। और मन ही मन में शुक्राचार्य जी ये कह रहे हैं कि ये तो अनर्थ होने वाला है, गलत होने वाला है, उसको रोके कैसे। इट मीन वो रोकना चाहते हैं और कोई ना कोई रीज़न जो है वो ढूंढ रहे हैं कि तारकासुर को किसी तरह रोका जाए। उनके बेटे जो हैं वो भी इस चीज़ के ऊपर खुश हैं कि चलो हमें मौका मिला और हम तो चाहते हैं। तो वो भी एक सिचुएशन जो है वो हो रही है। तो लेट्स सी देखते हैं। वहाँ पे गंगा जो है वो परेशान है अपनी जगह पे, क्योंकि वो तो उस वक्त जो है वो छोड़ चुकी थी क्योंकि इनका बिहेवियर जो है इंद्रदेव का वो बहुत बुरा था उनके साथ। और हालांकि वो जो कुछ बोल रही थी
वो बिल्कुल सच था और उन्हें सच आईना दिखाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि उन्होंने उसको माने नहीं किया और वो मगरूरी में और उस चीज़ में थे, तो उन्हें लगा कि उन्होंने अपने गुरु का भी अपमान किया, उनसे माफ़ी भी नहीं मांग रहे, तो वो वहाँ को छोड़कर क्या नाम है, ब्रह्म लोग जो है वहाँ पे बता रही हैं, तो एक किस्म की सजेशन वो ले रही हैं ब्रह्मा जी से। लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। बिल्कुल जी। और इंद्र जो है वो अपने अहंकार और वो जब बैठा हुआ था, नीचे बैठा हुआ तख्त को देखे जा रहा था, इतने में बाकी देवता आए तो उठ के जो है वो सीधा हो गया और बड़ा गुस्से में और ये वो। हालांकि उन्होंने कहा भी कि गुरु जो बृहस्पति हैं उनको वापस बुला लिया जाए, उनका जो है वो उनकी सहायता ली जाए, तो उनको राजी करें, उनसे क्षमा मांगे। लेकिन ये है कि वो अपने इनकार में कहता है कि गुरु उनको हमने ही बनाया है और उन्होंने मुझे कौन सा यहाँ का राजा बनाया, मैं यहाँ का ये हूँ, मैं वाली वारस हूँ यहाँ का, ईश्वर का, मैं देवों का राजा हूँ। तो वो अपना ही से इनकार में पड़ा हुआ है और जो है वो उसने भेज दिया है देवता को कि जाओ जाके उसको कहो तारकासुर को जो जंग करनी है तो आ जाए। हालांकि देवताओं ने समझाया भी कि शिव जी और पार्वती जी का जो पुत्र होगा वो उसी के जरिए वध होगा, तो भी सब्र करे। कहता है कि मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूंगा ऐसे ही स्वर्ग लोक पे कब्जा होने दूं, तो खुद ही जो है वो चैलेंज कर दिया है। और अब वो लेके तो नेवता गए हैं, लेकिन यहाँ वहां पे जो है वो जो गुरु जी हैं शुक्राचार्य जी, उनको ये लग रहा है कि ये कैसे कर सकता है, वो पागल है ये जो इंद्रदेव है, तो ऐसा है वैसा है, तो खुद जो है वो लड़ना चाहता है। तो वो तारकासुर को तो भाई मौका चाहिए था, उसको मौका मिल गया, वो बड़ा खुश हो गया कि चलें अब देखे जाएंगे, स्वर्ग पे भी कब्जा करते हैं, तो ये वो लड़ाई करते हैं। उसने कह दिया ठीक है हम लड़ेंगे। लेकिन जो है वो गुरु शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि दो राजा जो हैं वो अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने अपने तख्त को बचाने के लिए या कब्जे करने के लिए जो है वो एक दूसरे का जो है वो लड़ाई करेंगे। लेकिन इसका जो नुकसान है वो आने वाले वक्त में काफी अरसा जो है वो सृष्टि पूरी भुगतेगी उस चीज का परिणाम। तो ये चीज उन्होंने कही है। अभी देखते हैं कि लड़ाई होगी या नहीं होगी और उसमें जो है वो शिव जी क्या किरदार अदा करते हैं, और अगला पार्ट देखते हैं। बिल्कुल जी, और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।